अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास है सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट्स को हम ज्योमेट्रिकल यूनिट्स भी कहते हैं। तो देयर आर टू सप्लीमेंट्री यूनिट्स कॉल्ड रेडियन एंड स्टेरेडियन। रेडियन और स्टेरेडियन। अब रेडियन क्या होता है? रेडियन इज़ द यूनिट ऑफ टू डायमेंशनल प्लेन एंगल। तो डेफिनेशन ऑफ वन रेडियन क्या बनेगी? वन रेडियन इज़ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क विद अ लेंथ इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब मैं आपको समझाता हूँ कि ये वन रेडियन होता क्या है। देखिए भाई, अगर हमारे पास क्या हो, इस तरह का कोई भी सर्कल हो, तो ये सर्कल हमारे पास क्या है, टू डायमेंशनल के अंदर है, 2D के अंदर है। जब हमारे पास क्या हो, ये जो रेडियस है ये इस आर्क लेंथ के अगर बराबर हो जाए तो यहाँ पे जो एंगल बनता है इसको हम क्या कहते हैं? वन रेडियन कहते हैं। यानी अगर मैं ये कहूँ कि अगर मैं इस तरह से लिख दूं कि अगर ये जो आर्क लेंथ है, यानी टेढ़ी से जो आर्क है, अगर ये किसके इक्वल हो जाए? रेडियस के इक्वल हो जाए। यानी रेडियस की अगर लेंथ ये आर है और ये एस है, अगर मैं इस आर्क लेंथ को यूँ सीधा कर दूं, ऐसे सीधा कर दूं, तो ये लेंथ और ये लेंथ दोनों क्या हो गई हैं? बराबर हो गई हैं। जब हमारे पास ये जो हमारे पास रेडियस है और ये जो आर्क लेंथ है, इस आर्क लेंथ का साइज इस रेडियस के इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पे जो बनने वाला एंगल होगा वो कितने का होगा? 1 रेडियन का होता है। यहाँ पे बनने वाला एंगल कितने का होता है? 1 रेडियन। तो इसको हम लिखते कैसे हैं कि नंबर ऑफ रेडियन यानी थीटा, ये बराबर होता है हमारे पास आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द सर्कल। आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियस और रेडियस इसी सर्कल का। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू एस ओवर आर। एस इसमें क्या है? आर्क लेंथ है, और आर हमारे पास क्या है? रेडियस है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एस इज इक्वल टू आर थीटा। इसको हम क्या लिख सकते हैं? एस इज इक्वल टू आर थीटा भी हम इसको लिख सकते हैं। अब आपको पता है कि ये वन रेवोल्यूशन, अब वन रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? जब कोई बॉडी इस ए पॉइंट से चल के ऐसे गोल चक्कर कंप्लीट मुकम्मल कर ले, दोबारा ए पर आ जाए, इसको हम कहते हैं वन रेवोल्यूशन। क्या कहते हैं इसको हम? वन रेवोल्यूशन। तो ये जो वन रेवोल्यूशन होता है, इसके अंदर कितने रेडियन होते हैं? इसके अंदर हमारे पास जो रेडियन होते हैं वो हमारे पास होते हैं 2 पाई रेडियन होते हैं। और इसके अंदर डिग्री कितनी होते हैं? इसके अंदर 360 डिग्री होते हैं। अब इस चीज़ को हम कैसे देखेंगे, कैसे चेक करेंगे, ये मैं आपको बताता हूँ। वन रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन होता है, और ये किसके 2 पाई रेडियन किसके इक्वल होता है? ये 360 डिग्री के इक्वल होता है। अच्छा, अगर हम ये देखना चाहें कि इस पूरे सर्कल में कितने रेडियंस होंगे, तो हम कैसे लिखते हैं इसको? नंबर ऑफ रेडियन इन वन रेवोल्यूशन। नंबर ऑफ रेडियन इन वन रेवोल्यूशन। नंबर ऑफ रेडियन इन वन रेवोल्यूशन कैसे लिखेंगे? यहाँ पे अब हम क्या लिखेंगे? आर्क लेंथ नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसकी? इस पूरे सर्कल की। तो यहाँ पे हम आर्क लेंथ नहीं लिखेंगे, बल्कि हम क्या लिखेंगे? इस सर्कल का सरकमफेरेंस। अब क्या लिखेंगे? सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल डिवाइडेड बाय क्या होता है? रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियस ऑफ सर्कल। अब हमें पता है कि सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल किसके इक्वल होता है? ये हमारे पास होता है 2 पाई आर के इक्वल। और नीचे हमारे पास क्या है? नीचे हमारे पास रेडियस है, आर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा? 2 पाई, और इसके साथ RADIAN लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास जो एंगल का यूनिट होता है उसका जो SI यूनिट है वो क्या है? रेडियन है। एंगल का यूनिट क्या होता है? SI रेडियन होता है, डिग्री नहीं होता। तो अब हमें पता लगा कि वन रेवोल्यूशन के अंदर कितने रेडियन होते हैं, यानी वन रेवोल्यूशन किसके इक्वल होता है? ये 2 पाई RADIAN रेडियन के इक्वल होता है। अब एक सर्कल के अंदर हमें पता है कितनी डिग्रियां होती हैं, वो हमें पता है 360 डिग्रियां होती हैं। एक सर्कल में कितनी डिग्रीज होती हैं, यानी एक अगर हमारे पास क्या हो, सर्कल हो,
इसके अंदर कितनी डिग्रीज होती हैं? इसके अंदर 360 डिग्रीज होती हैं। और 1 डिग्री किसके इक्वल होता है? तो हमें पता है कि अगर हम इस सर्कल के क्या कर दें, इस तरह छोटे छोटे पार्ट कर दें, बहुत ही स्मॉल स्मॉल पार्ट कर दें, और वो पार्ट कितने होने चाहिए? 360 पार्ट अगर हम इसके ऐसे ऐसे बना दें, और जो इसका एक हिस्सा होगा ना वो अगर 1 डिग्री के बराबर हो, तो हम इसको कहते हैं कि 1/360 पार्ट ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड 1 डिग्री। तो 1 रेवोल्यूशन में कितने रेडियन होता है? 2 पाई रेडियन होता है। और आपको पता है 1 रेवोल्यूशन में कितनी डिग्रीज होती हैं? 360 डिग्री होती हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1 रेवोल्यूशन में कितने रेडियन होता है? ये 2 पाई RAD, और डिग्रीज कितनी होती हैं? 360 डिग्रीज होती हैं। अब अगर हम कंपैरिजन करना चाहें, यानी हम क्या करना चाहते हैं? कंपैरिजन अगर हम करना चाहें कि रिलेशन देखना चाहें डिग्री मेजरमेंट और हमारे पास रेडियन मेजरमेंट का रिलेशन, तो हम क्या करते हैं कि रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री मेजरमेंट वो देखना चाहें तो हम कैसे देखेंगे? हम क्या करते हैं कि हमें पता है कि 1 रेवोल्यूशन में कितने डिग्री यूज होते हैं? 2 पाई रेडियन होते हैं, और डिग्रीज कितनी होती हैं? ये 360 डिग्रीज होती हैं। अब हम रेडियन और डिग्री का अगर रिलेशन देखना चाहें तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 पाई रेडियन, और ये इक्वल आएगा 360 डिग्री के। अब अगर हम ये देखना चाहते हैं कि 1 रेडियन में कितने डिग्रीज होते हैं, तो हम क्या करेंगे कि 1 रेडियन को यहीं रहने देंगे, और इस 2 पाई को क्या करेंगे? इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले आएंगे। ये 360 डिग्री डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 2 पाई। अब जरा इसको कैंसिल करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है? तो ये हमारे पास आ जाएगा आंसर इसका, हमारे पास इसका आंसर आएगा कि ये 360 है, नीचे हमारे पास 2 पाई है। अगर आप इसको डायरेक्ट लिखना चाहें तो आपकी मर्जी, तो ये आएगा हमारे पास, इसका डायरेक्ट अगर आंसर कैलकुलेटर पर निकाल लें तो ये आएगा 57.3 डिग्री के इक्वल आएगा। यानी हमारे पास 1 रेडियन होता है 57.3 डिग्री के इक्वल होता है। और ये आपसे MCQs पूछा जाएगा कि 1 रेडियन किसके इक्वल होता है? 57.3 डिग्री के इक्वल होता है। अच्छा, अगर हमसे कहा जाए कि 1 डिग्री में कितने रेडियंस होते हैं, तो हम लिख लेते हैं कि ये 2 पाई जो होता है ये किसके इक्वल होता है? 2 पाई रेडियन भी साथ लिख लें इसका, और ये 360 डिग्री। अब हम क्या करते हैं कि 2 पाई को इधर रहने दें रेडियन। अब यहाँ पे जो डिग्री है इसको अलग कर लेते हैं, 360 को अलग कर लेते हैं, ये 360 अलग कर लेते हैं, और यहाँ पे जो डिग्री होगा वो एक उसको अलग कर लेते हैं। ये जब 2 पाई रेडियन, ये क्या होगा? 360 आ गया, यहाँ पे डिवाइड होगा तो यहाँ पे क्या बचेगा? 1 डिग्री बच जाएगा। अब हमारे पास ये जो 1 डिग्री है ये किसके इक्वल आएगा? इसको हम काट दें तो ये हमारे पास π/180 किसके? रेडियन के भी बराबर आ सकता है। या इसको अगर हम सॉल्व कर लें, यानी पाई की वैल्यू 3.14 होती है, और हमारे पास 180 है, ये डिग्री नहीं लिखेंगे यहाँ पे, हम सिर्फ 180 लिखेंगे, और ये हमारे पास रेडियन है। अगर जब आप इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर पे तो इसका आंसर आएगा हमारे पास 0.01745 किसके? रेडियन के, RAD। यहाँ पे हम रेडियन इसके साथ में लिख देंगे। अच्छा, स्टीरेडियन क्या होता है? द एंगल सबटेंडेंट एट द सेंटर ऑफ स्फीयर। अब ये स्फीयर क्या होती है? कोई भी गोल चीज़, जिस तरह वाटरमेलन एक स्फीयर है, फुटबॉल एक स्फीयर है, इसी तरह का अगर कोई हमारे पास स्फीयर हो, हम क्या करें? उसको दरमियान में से ऐसे काटें, इसको ऐसे और यहाँ से ऐसे, और जो ये हमारे पास ये स्फीयर है ना, जब इसका एरिया किसके इक्वल आ जाए? रेडियस के स्क्वायर के इक्वल आ जाए, तो यहाँ पर जो बनने वाला एंगल होता है इसको हम कहते हैं स्टीरेडियन।
इसको हम क्या कहते हैं, स्टीरेडियन। द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर बाय एन एरिया ऑफ इट्स सरफेस इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ दैट स्फीयर कॉल्ड स्टीरेडियन। अब ये स्टीरेडियन जो हमारे पास है, ये 3 डायमेंशनल जो भी हमारे पास क्वांटिटी होगी उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अब हम देखना चाहते हैं ये जो हमारे पास ये कौन सी है, इसके अंदर कितने स्टीरेडियन होते हैं। तो हमें पता है नंबर ऑफ स्टीरेडियन, हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ स्टीरेडियन, ये किसके इक्वल आएगा, एरिया। एरिया क्या है, ए, और डिवाइडेड बाय क्या होगा, रेडियस ऑफ स्क्वायर, आर का स्क्वायर। अब हमें पता है कि ये जो हमारे पास एरिया है ये किसके इक्वल है, आर के स्क्वायर के इक्वल है। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, ए की जगह पे आर का स्क्वायर और नीचे भी क्या है, आर का स्क्वायर, ये आपस में कैंसल, तो आंसर आएगा 1। तो नंबर ऑफ स्टीरेडियन का आंसर हमारे पास क्या आया, 1, अगर इस एक कोन को देखें। लेकिन अगर हम क्या करना चाहते हैं, इस पूरे के पूरे स्फीयर में ये चेक करना चाहते हैं कि कितने स्टीरेडियन बनते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि नंबर ऑफ स्टीरेडियन इन स्फीयर, नंबर ऑफ स्टीरेडियन इन स्फीयर। अब आपको पता है इस पूरे स्फीयर का जो हमारे पास एरिया है वो किसके इक्वल होता है, वो हमारे पास इक्वल होता है 4 पाई आर के स्क्वायर के इक्वल होता है, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, रेडियस के स्क्वायर के। तो रेडियस का स्क्वायर आर का स्क्वायर के साथ कैंसिल, तो हमारे पास आंसर आएगा 4 पाई। तो हमारे पास क्या होते हैं, नंबर ऑफ स्टीरेडियन, RADIAN इन स्फीयर, वो किसके इक्वल होते हैं, वो होते हैं 4 पाई के। 4 पाई हमारे पास इक्वल होते हैं किसके, नंबर ऑफ स्टीरेडियन इन स्फीयर। अब इसकी वैल्यू क्या निकलेगी, यानी 4 मल्टीप्लाइड बाय 3.14, तो ये क्या आंसर आएगा इसका, 12.56 स्टीरेडियन के इक्वल आएगा। और ये आपसे MCQs में भी पूछा जा सकता है कि नंबर ऑफ स्टीरेडियन स्फीयर के अंदर कितने होते हैं, ये 12.56 हमारे पास होते हैं, 12.56 स्टीरेडियन होते हैं। और अगर किसी एक कोन के बारे में पूछा लिया जाए, यानी इस सिर्फ एक कोन के लिए, तो हमारे पास किसके कितने होते हैं नंबर ऑफ स्टीरेडियन, तो वो हमारे पास होता है 1 के। इस पूरे के अंदर अगर हम इसी तरह की कोन्स ड्रा कर दें, यानी अगर हमारे पास ये कोई सॉलिड स्फीयर हो, इसके अंदर हम क्या करें, एक कोन इस तरह से ऐसे बनाएं, फिर उसके बाद इसी तरह की और भी कोन्स ड्रा करते चले जाएं, बहुत सारी कोन्स इसी तरह से ड्रा करते चले जाएं, तो हम ये देखेंगे कि भाई ये किसके इक्वल आता है। तो ये नंबर ऑफ स्टीरेडियन स्फीयर किसके इक्वल होता है, 4 पाई के। तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है 12.56 स्टीरेडियन के इक्वल होती है।